तक का ये आपके मिड टर्म के सिलेबस है। तो मेरे भाई एक ही वीडियोस में सारे काम हो गए, टेंशन नहीं खत्म, समझे। इस वीडियो को सेव कर लेना, कभी मनो सिलेबस देख लेना। कमेंट के अंदर एनुअल सिलेबस भी बता दूंगा। उसके बाद जो मिड टर्म आपके सितंबर 15 सितंबर से होगा उसके लिए भी मैं बता दूंगा आपको। तो मेरे भाई दिल थाम के कंप्लीटली इस सेशन को देख लेना। और मेरे भाई इसका पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन पे आपको करना है, सोवियत यूनियन का टॉपिक तैयार करके रख लेना, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। और ये भाई शॉक थेरेपी, ये वाला टॉपिक ना आप चाहे मतलब कि वेरी 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 जितने बार वेरी बोलो उतना इंपॉर्टेंट है शॉक थेरेपी मतलब है। तो आपको चैप्टर का नाम पता हो जाना चाहिए मेरे भाई। ये जो आपके पहली बुक में 7 चैप्टर है, कौन कौन से 7 चैप्टर हो गया। पहला चैप्टर आपके सामने हो मेरे भाई, क्लास 11 का आप लोगों ने एग्जाम दे दिया है। भले गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का एग्जाम का रिजल्ट ना आया हो, बट कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, जैसे केवी के रिजल्ट आ चुके हैं, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी के रिजल्ट आ चुके हैं। बट जो डीओई है मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल के मोस्टली जो सरकारी स्कूल है उनके रिजल्ट नहीं आए क्लास 11 के। बट मेरे भाई सीबीएसई की तरफ से क्या है, एक जो क्लास 2024-25 जो क्लास 12 के जो आप लोग बोर्ड दोगे उसका कंप्लीट सिलेबस आ चुका है, जिसमें कि मैं आपको एक एडिशनल चीज मिड टर्म का भी सिलेबस बता दूंगा। उस चीज के लिए दिल दिमाग से एक ही पॉइंट याद रखना है, इस क्लास को कंप्लीट देखना है, आपको सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, समझे मेरे भाई। इसके अंदर एनुअल सिलेबस भी बता दूंगा। उसके बाद जो मिड टर्म आपके सितंबर 15 सितंबर से होगा उसके लिए भी मैं बता दूंगा आपको। तो मेरे भाई दिल थाम के कंप्लीटली इस सेशन को देख लेना। और मेरे भाई इसका पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन के उसमें मिल जाएगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर लेना। बस एक ही पॉइंट याद रखना, ये जो अभी आपके सामने है ना मेरे भाई, ये आपके फाइनल तक है। कब भाई, ये आपके क्लास 12 की ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के जो कि पॉलिटिकल साइंस के हैं, ये आपके एंड मतलब कि जब आप 2025 के फरवरी में आप एग्जाम दोगे। मैं एक पॉइंट और बताऊं, अभी एग्जाम लास्ट एग्जाम हुआ पॉलिटिकल साइंस का, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या टॉपिक इसके अंदर में है। मेरे भाई सबसे पहला पॉइंट देखो, आपको ये समझ आना चाहिए क्लास 12 के अंदर में जो आपके पास पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है, जो कि आप यहाँ पे पार्ट बी ये देख रहे हो, ये होता है पॉलिटिकल इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र भारत से पहले। फिर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स, आपको पता होना चाहिए ये जो कंटेम्प्रेरी लिखा जाता है, ये कंटेम्प्रेरी क्यों लिखा जाता है, तो मतलब कि जब कोई भी देश किसी भी देश पे आके राज करता है किसी भी कॉन्टिनेंट पे, इसलिए कंटेम्प्रेरी हो जाता है, समझे दोस्त। इसके अंदर आपको ना टोटल 7 चैप्टर पढ़ने हैं। और इन सारे चैप्टर्स का जो आप मार्क्स अलॉटेड देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट मान लो कि सारे चैप्टर आपके 6 मार्क्स के हैं, जिसमें कि कुछ आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस का पैटर्न भी बताऊंगा, क्योंकि क्लास 12 के अंदर में भाई वो मिस्टेक नहीं करनी है। अगर किसी बच्चे ने क्लास 11 में किया है तो मेरे जितने भी शेयर से नहीं हो, एक ही पॉइंट याद रखना आपको, पर्टिकुलर 2025 के बोर्ड के लिए आपको सबसे पहले इस क्लास से ये पता चलना चाहिए कि आपका एक्चुअल में सिलेबस क्या है। तो सिलेबस ये एनुअल से लेके मिड टर्म का भी हो गया, प्री बोर्ड का भी जल्दी मैं आपको बता दूंगा, जैसे भी मेरे को इंफॉर्मेशन मिलती है, जब भी आती है, ये पॉइंट याद रखना। लेकिन इस पॉइंट से ये नजर रखना है आपको कि जितने भी चैप्टर्स है 7 के 7 चैप्टर्स कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वालों के, वो हर एक चैप्टर 6 नंबर का ऑन एन एवरेज है। तो बस इस पॉइंट को याद रखना। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट पॉइंट ये है आपके सामने कि जो सबसे पहले है चैप्टर जो है ये द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ये आपके भाई यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। क्या बनते हैं? लॉन्ग क्वेश्चंस, जो क्लास 11th में आपको ब्लूप्रिंट दिया था एज इट इज आपके क्लास 11th में वो एग्जाम बनाए, मैं आपको 110% 12th में भी सेम ब्लूप्रिंट दे दूंगा। बोर्ड में आप बस एक ही पॉइंट याद रखो भाई, 90+ का मिशन, समझे, बस और कुछ मत रखो इसके अंदर में। ये हो गया। तो आपको एंड ऑफ बाइपोलैरिटी एक ये चैप्टर है, यहां से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। अगला आपके पास कंटेम्प्रेरी ऑफ सेंटर्स ऑफ पावर, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गया। कंटेम्प्रेरी ऑफ साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यहां से यूएनओ के बारे में मोस्टली सवाल पूछे जाते हैं। सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट ऑफ नेचर रिसोर्सेज, ये आपके मिड टर्म में भी आएगा। फिर अगला आ जाता है ग्लोबलाइजेशन, यहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे जो इस बार के सिनेरियो है। तो आपको चैप्टर का नाम पता हो जाना चाहिए मेरे भाई। ये जो आपके पहली बुक में 7 चैप्टर है, कौन कौन से 7 चैप्टर हो गया? पहला चैप्टर आपके सामने हो जाता है यहाँ पे द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ठीक है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेंटर्स ऑफ पावर, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड द एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, लास्ट
बट नॉट इन द लिस्ट, ये आपका ग्लोबलाइजेशन है। ये टोटल आपके 40 नंबर के क्वेश्चंस, आई मीन कि इससे 40 नंबर के मतलब पेपर्स बनेंगे पार्ट 1 से। उसके बाद ये पार्ट 2 जो है, ये पार्ट 2 बहुत ही ईजी मेरे भाई, मतलब आपने ये सारी चीजें क्लास 10th में भी पढ़ी है, 9th में पढ़ी है, 11th में भी पढ़ी है, बट 11th में कम पढ़ी है, बट आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सबसे पहला चैप्टर है नेशन चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक भाई, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का बात में पता चलेगा, पॉलिटिकल ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इंडियन एक्सटर्नल रिलेशन कैसे कैसे होते हैं, चैलेंजेस टू रिस्टोरेशन एंड कांग्रेस सिस्टम, अभी आपको बता दूंगा जब मैं सारी चीजें बताऊंगा मेरे भाई। तो यहाँ पे आपको कितने 8 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, और ये सारे सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। जो महंगे चैप्टर है यहाँ पे 8 नंबर का ये हो गया, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कौन सा, रिसेंट डेवलपमेंट इन द इंडियन पॉलिटिक्स, और ये जो अभी जो क्वेश्चन आया है ना इस वाले से केस बेस उठ के आ चुका है, अभी जो बच्चे पेपर देके गए हैं, समझे मेरे भाई 22 तारीख को। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं, समझे मेरे दोस्त, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना अच्छे तरीके से। तो चलो फटाफट से देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे पूरे अच्छे से फोकस करो। अब आपको क्या है, बस आपको फोकस लगाना है कि हर एक चैप्टर से कौन सा टॉपिक जो है सीबीएसई अपने लिए आप जो कहते हैं ना कि जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करते हैं, किस एरिया से क्वेश्चन सेट करते हैं। अभी आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने ये एंड में देखा, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपने क्या देखा कि ये जितने मान लो ये पार्ट 1 है, पार्ट बी है, ये चैप्टर है, ये 8 नंबर का है, ये सारे 6-6 नंबर के हैं। उसी तरीके से मेरे भाई अब आपको ये पता चल जाएगा यहाँ पे कि जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, अगला 1 सेकेंड रुक जाओ, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है कौन से चैप्टर से कितने नंबर के आ रहे हैं। तो ये सारी चीजों के लिए क्या करना पड़ेगा आपको भाई, चीजों को समझना पड़ेगा अच्छे से, और अच्छे से चीजों को समझो। और यहां पे आप देखो कि जैसे मान लो द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है, पहला चैप्टर है, इसके अंदर से हमेशा चाहे कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर सेट करता है तो इसके अंदर से आपके 2 ही पॉइंट्स सेट करता है, सोवियत यूनियन सिस्टम। क्या था, सोवियत सिस्टम। अभी यूनियन वाला लास्ट में भी आता है, तो आपको यह समझ आना चाहिए। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी मैं बताऊंगा 2 ध्रुव का अंत कैसे हुआ, किस तरीके से यहां पे सोवियत यूनियन बनता है, बिखरता है, मतलब बहुत सारी चीजें मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, बस टेंशन मत लेना मेरे भाई। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहला अभी अगर आप तैयार करोगे तो यहां पे आपको करना है सोवियत यूनियन का टॉपिक तैयार करके रख लेना, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। और ये भाई शॉक थेरेपी, ये वाला टॉपिक ना आप चाहे मतलब कि वेरी जितने बार वेरी बोलो उतना इंपॉर्टेंट है शॉक थेरेपी। मतलब आपको एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के अंदर से अगर आप ये टॉपिक को पढ़ ले तो आगे तो बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर आप यहां पे पहला टॉपिक द सोवियत सिस्टम, फिर ये मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में बढ़ेंगे लास्ट में भाई, ये शॉक थेरेपी और डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, किस तरीके से इनका विभाजन हुआ था मेरे भाई। अगर आप इस चैप्टर से आपको सिर्फ ये 3 टॉपिक पढ़ने, बस इतना सफिशिएंट है। और इनके भाई नोट्स बना के चलो, समझे, और क्लासेस भी आपके सामने आई जाएंगी। ये बात इसमें तो देखेंगे बाल्कन स्टेट्स कैसे थे, बट आपको जो इंपॉर्टेंट चीज था वो मैं बताता जा रहा हूं। उसके बाद जो अगला है आपके सेकंड चैप्टर कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ एशिया, इसके अंदर में आपको ईयू के बारे में पढ़ना है, ईयू के बारे में पढ़ना है, मतलब आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ना है, जो कि आपको सबसे पहला टॉपिक दिख रहा है। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है, वैसे इस ईयर के अंदर में ये जो है आपके राइज ऑफ चाइना एज इकोनॉमिक पावर ये नहीं आया है, बट हमें क्या करना पड़ेगा इसके साथ, मतलब यूरोपियन यूनियन और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया ये पढ़ना पड़ेगा, हमें नेशन पढ़ना पड़ेगा। तो बस एक ही पॉइंट आपको ये समझ आना चाहिए, जैसे कि आप मतलब काफी सारी चीजें इसमें गोल्ड फ्लैग होते हैं, 12 उसमें होते हैं, गोल्ड स्टार लगे रहते हैं, ये सारी चीजें होती है, गोल्ड के फ्लैग्स मतलब वो बने रहते हैं, सिक बने रहते हैं। तो तीसरा है आपका कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, इसके अंदर में क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो मेरे भाई आपको सबसे पहले एक ही पॉइंट याद रखना है कि जो आप जानते हो कि मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, मतलब जो मिलिट्री रूल्स हुआ करते थे, जो 1971 वाला वॉर था। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट था इसके अंदर में क्या था, डेमोक्रेसी इन श्रीलंका, यहां से पूछ देता है इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट, यहां पे इस टॉपिक से अभी भी क्वेश्चंस बने इंडिया और पाकिस्तान वाले से, तो भैया इससे तीसरे से ये टॉपिक तैयार कर लो, आपके यहां सारा सेट हो जाएगा। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये चैप्टर ही इतना इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, और इसके अंदर से आप कुछ मत करो, यूरोपियन यूनियन के ऊपर में 10 लाइन, 10 नहीं 10 तो कम पड़ जाएगा भाई, मतलब 20 लाइन्स ना अभी से तैयार कर लो, 20 लाइन इतना बता रहा हूं आपको करके ही जाना यूरोपियन, आई मीन की
यूनाइटेड नेशन से ये आता ही आता है। इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म, ये मतलब कि अभी ओबीसी आता है, सीबीएसई हमारे देश में चलता है, इंडिया में चलता है, तो इंडिया कहीं न कहीं क्वेश्चंस को घुमा के पूछ लेता है कि इनका रिलेशन उनके साथ कैसे हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो जो पॉलिटिकल होता है इसे आप क्या करते हो रोजमर्रा की जिंदगी में पढ़ते हो, समझे, इसे आईआर भी कहते हैं। आप बड़े लेवल पे अगर आगे मतलब कि यूपीएससी दोगे तो ये आपका आईआर हो जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन के नाम से भी पॉलिटिकल जाना जाता है, समझे मेरे भाई। तो ये पॉइंट हो गए। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ पे क्या पूछते हैं, यूएनओ के बारे में, यूएन के बारे में पूछा जाता है, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, वर्ल्ड वॉर के रिस्पेक्ट में, और भी सारी चीजें, डब्ल्यूटीओ भी है, डब्ल्यूआईओ भी है, आईएमएफ भी है, वर्ल्ड वॉर भी है, ये भी है। तो आप मुझे बताओ आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अगर आप लोगों ने क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, चीजों को समझा एसएसटी के अंदर में, तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, आप सभी का आंसर सही आना चाहिए। अगला पॉइंट देखो मेरे भाई, जो अगला है 5वां चैप्टर सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इसके अंदर भी आपके साथ 6 टॉपिक दे रखा है। आपको सिर्फ ज्यादा 2 से 3 टॉपिक तैयार कर लेनी है। कौन सा भाई? एक तो ये देखो ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, ये हो गया इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी किस तरीके से होता है, और न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट, ये किस तरह आजकल सिक्योरिटी में देखो किस तरह के ड्रामा थ्रेट होती सारी चीजें। ये 3 टॉपिक आपको एनसीईआरटी से पढ़ के रखना है। फिर इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, आई थिंक ये आपके मिड टर्म में ही आएगा, तो इसके अंदर में आपको ग्लोबल कॉमन्स के बारे में पढ़ना है, इंडिया स्टैंड इन्वायरमेंट इश्यूज के बारे में पढ़ना है। ये वो टॉपिक बता रहा हूँ जो मेरे को सटीक माइंड में है कि जो एग्जामिनर्स के दिमाग में होता है और यही पेपर में आपको बनाता है मेरे दोस्त, ये पॉइंट समझे। उसके बाद अगला 7 ग्लोबलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़े क्वेश्चन बनेंगे और यहां से आपके बन जाएंगे इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। और अगला कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये हो गया इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। तो मतलब ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आप देखो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण क्या होता है कि जब भी कोई भी देश होता है, एक देश का सामान दूसरे सामान से बेचते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, व्यापार बढ़ाते हैं एक देश से दूसरे देश के बीच में, तो इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो मेरे भाई यही एक पॉइंट है। जब अब हम देखेंगे, ये आपने देखा, ये आपने सारे चैप्टर देख लिया किसके, ये आपके सेट 1 के हैं जो कि आपके कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाली बुक के हैं। अब हम दूसरी देखेंगे जो आपके इंडियन मतलब कि आपका प्री वर्ल्ड का मतलब कि ये पॉलिटिकल इंडियन सिंस इंडिपेंडेंट के बाद ये आपके पार्ट बी है। और भाई इसके अंदर भी ना मतलब आप पूरे नंबर उठा सकते हो। अभी रिसेंटली बताता हूँ, अभी अपने वहाँ पे अभी जो बोर्ड देखा है लड़की 12th में, मतलब कि एक लड़की है उसके अंदर में मतलब उसको अभी मतलब वो ना अपने वहाँ पे ज्वाइन की थी, पहले कहीं और पढ़ती थी, तो भाई मिड टर्म में भी फेल थी वो, फिर उसके बाद ज्वाइन किया, ठीक है भाई, प्री बोर्ड में पास हो गई, मतलब बॉर्डर पे पास हुई। अभी पेपर देखा है भाई, लिटरली उसको जिस तरीके से बताया था उससे मैंने बोला था अगर तुझे कुछ समझ ना आए पार्ट बी पे फोकस कर, और पार्ट बी के अंदर से एक नंबर नहीं कटना चाहिए भाई। पार्ट बी पूरा अच्छे से करके, इवन क्वेश्चंस भी हूबहू मिले हैं, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको भाई, आपके भी क्वेश्चंस ऐसे ही मैच करेंगे, बट आपको कंसिस्टेंसी से भाई रोज प्रैक्टिस करनी है भाई। आंसर राइटिंग जरूर करना, आप कंटिन्यू मैं आपको बताता रहूँगा किस तरह, क्योंकि ह्यूमैनिटीज में अपने इलाके में क्या यार पूरा बता रहा हूँ, आईटी पे भी डंका बचा देंगे, बट हाँ ये थोड़ा सा समय इश्यूज नहीं हो पाता ना, मतलब कि ऐसा शेड्यूल बिगड़ जाता है, इस वजह से क्लासेस नहीं आ पाती, बट डेफिनेटली बोर्ड में भाई आप लोग के साथ रहेंगे हमेशा। तो मेरे भाई आप लोग नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्त यार में जरूर शेयर करना प्लीज। देखो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में कौन कौन से टॉपिक्स है, ये इतने सारे टॉपिक्स है और ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है ना भाई। इन चैप्टर्स को ना पी जाओ घोल के, यहां से क्या बनता है, यहां से आपके एमसीक्यू भी बनता है, यहां पे अर्सेसन रीजन भी बनता है, यहां से लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनता है, यहां से कभी कभार इक्का दुक्का मैप भी बन जाता है, कभी कभी क्या होता है केस बेस भी बन जाता है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं कि जो पूछो मत भाई कितना इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर के अंदर में हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ये चैप्टर कंप्लीट करना है, क्योंकि इंडिया के रिस्पेक्ट में बातें हो रही हैं, समझे दोस्त। उसके बाद में अगला आता है एरा ऑफ वन डोमिनेंस। यहां से मतलब कि आपके कुछ ही पार्टीज दे रखी है, मतलब कि आपको कहना है चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की यहाँ पे लोकतांत्रिक करने के लिए क्या क्या झेलना पड़ा। कह रहा है कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। आपको यहाँ पे जनरल इलेक्शन के बारे में पढ़ना है कि जैसे मान लो कि जैसे अभी बीजेपी जी का राज चल रहा है, समझे, इसी तरह से कभी इनका कांग्रेस वालों का राज हुआ करता था, मतलब कंटिन्यू 70 साल तक राज किए थे। तो वही वाली बात भाई, सत्ता कभी न कभी किसी न किसी का बिगड़ता रहता है, समझे मेरे भाई। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसका पॉलिटिकल एंड प्लान डेवलपमेंट, इसके अंदर से कुछ नहीं करना, एक प्लानिंग कमीशन पढ़ना है, ये रहा प्लानिंग कमीशन, समझे मेरे भाई। और उसका
उसके बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये आप लोग भाई 10th में भी पढ़ा होगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या आप लोग बता सकते हो कहाँ कब से स्टार्ट हुआ था? 1951 से हुआ था या 1952 से हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताना। या 1953 से हुआ था, 1954 से हुआ था? ये साइड से भाई दिख रहा है, इस वजह से पेन ऐसा उल्टा चल रहा है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके लिए सबसे ज्यादा ये इंडियन एक्सटर्नल रिलेशन, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। और मैं आपको बता देता हूँ इन सब चैप्टर से सीबीएसई का क्या होता है ना कि कभी मतलब इनका माइंडसेट नहीं समझ सकते आप इन चैप्टरों से। जैसे नेशन चैलेंजेस बिल्डिंग वाला वो पहला होगा, गांधी से वापस बहुत सारी चीजें होंगी उसमें। और यहाँ पे इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करता है ना कि जो एक देश का दूसरे देश के साथ रिलेशन है उसको सबसे पहले दिखाने की कोशिश करता है और ये वाइड चैप्टर बना देता है। वाइड मतलब क्या ना, बहुत ज्यादा वाइड बना देता है, मतलब कि रिलेटेड चीजें पूछेगा आपसे, करंट इश्यूज पूछेगा। मैं आपको बताऊंगा भाई आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाए करंट में, तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इसको कंप्लीट आपको पढ़ना है, इनके जितने भी टॉपिक है, समझे दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, चैलेंज टू एंड रजिस्ट्रेशन एंड द कांग्रेस सिस्टम। आपको कांग्रेस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, कुछ नहीं है, इनके हाई पर्सनैलिटी के बारे में। एक तो भाई देखो इनकी जितने पर्सनैलिटी उनके बारे में पढ़ना। सबसे पहला आपको पर्सनैलिटी पढ़ना है नेहरू, ये शास्त्री का पूछा नहीं जाता वैसे। अब चाचा नेहरू के बारे में पता करना है। ये आपके पास 1967 4th जनरल इलेक्शंस के बारे में पता करना है, एक ये हो गया। ये कोऑर्डिनेशंस गवर्नमेंट के बारे में पता चलना है आपको। ये 1971 के अंदर जो आप कांग्रेस का रजिस्ट्रेशन हुआ था वो करना है। फिर आप जानते हो यहाँ पे इंदिरा और सिंडिकेट जो नीचे साउथ की तरफ, अभी मैं जब आपको सारी चीजें बताऊंगा तो कैसे ऐसे बताऊं हो क्या क्या चीजें कैसे हुआ था, मतलब आपको ये सारे पॉइंट्स को याद रखना है। क्या आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था, इलेक्शन कमिश्नर था, उसका पहला क्या नाम था? फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ कमिश्नर ऑफ इंडिया, मतलब भारत के पहले निर्वाचन आयोग कौन थे? कमेंट सेक्शन में भाई नाम चाहिए। अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ा है तो ये 11th में भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, आप जानते हो क्या क्या क्राइसिस होती है, किस किस तरह की लड़ाइयां हुई है। इसके अंदर सबसे पहला यहाँ पे आएगा बैकग्राउंड इमरजेंसीज। इमरजेंसीज क्या होता है? जैसे मान लो अभी रिसेंटली दिल्ली में केजरीवाल को भाई जेल में डाल दिया और उसके बाद क्या हो रहा है कि ये इमरजेंसीज, मतलब ऐसा भी हो सकता है अगर इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो भाई राष्ट्रपति रूल भी आ सकता है। तो इसी तरह इमरजेंसीज की बात होती है, जो कि आप जानते हो 3 तरह की इमरजेंसीज होती है। यहाँ पे 352 आर्टिकल होता है, 356 होता है और 360 होता है। 360 क्या होता है? ये फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, जो कि आज तक कभी भी भारत में नहीं लगा। 1956 ये आपके नेशनल इमरजेंसी, मतलब अपने देश के अंदर प्रेसिडेंट रूल भी कह सकते हो। 1952 ये भी एक मतलब एक्सटर्नली कोई भी देश पे वॉर करता है तो उस टाइम 1952 लगाया जाता है। तो मेरे भाई ये सारी चीजें होता है। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसीज वही डिक्लेयर किया जाता है कब हमें डिक्लेरेशन करना है, समझे दोस्त। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको करके जाना है। फिर लोकसभा के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, राज्यसभा के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, मतलब इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए। तो मुझे ये बताना आप लोग भाई, यहाँ पे एक तो एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव, और ये आपके पास एक होता है लेजिस्लेटिव। तो मुझे ये बताना ये जो पीएम होते हैं, पीएम किसके अंदर आएगा, और ये जो पुलिस होता है, पुलिस किसके अंदर आएगा। तो आप सबको पता होना चाहिए। पीएम का छोड़ दो, एक ही ऑप्शन सही रहेगा, पुलिस एग्जीक्यूटिव के अंदर आएगा या लेजिस्लेटिव के अंदर आएगा। तो आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना। और उसके बाद में ये रीजनल एस्पिरेशन, आपको पूरी कुछ नहीं, ये एक ऐसे टॉपिक है जो कि आपको क्या करना है, ये आपको मतलब कि पूरी कंप्लीट इंडिया के बारे में बताएगा। मतलब आज जो भारत जो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज है, जैसे मान लो पहले राजाओं का रूल हुआ करता था, मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें, जिसमें कि भाई देखो जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सारे ऐसे राजा हुआ करते थे जो नहीं मान रहे थे, भारत में नहीं मिलने की कोशिश कर रहे थे। तो भाई इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ प्लान चलाए, कुछ एक्शंस हुए मेरे भाई, उसके अंदर से बहुत सारे, जैसे ब्लू स्टार्स हो गया, अमृतसर के लिए हो गया, बहुत सारी चीजें जो मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। जैसे जम्मू कश्मीर के बारे में क्या रहा, एरिया ऑफ टेंशन क्या था, इंडिया का अप्रोच क्या क्या था, एक्सटर्नल इंटरनल डिस्प्यूट क्या क्या थे, 1948 में क्या क्या चक्कर था, यहाँ पे 2022 के अंदर में क्या था, पंजाब में क्या क्या खालिस्तानी वाले कॉन्टेक्स्ट क्या थे, असम, जो ये असम एंड नेशनल के बारे में बताया जाएगा। अभी भी आप लोगों ने सुना होगा असम 1-2 महीने पहले बहुत ज्यादा ट्रेंड में था। तो ये सारे टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएंगे। उसके बाद में मेरे भाई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिसेंट डेवलपमेंट इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब रिसेंटली क्या क्या डेवलपमेंट हुआ इसके अंदर में, तो वो आपको लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट लिखा जाता है यहाँ पे मंडल कमेटी, क्योंकि आप जानते हो मंडल कमेटी के बारे में पढ़ा होगा कि जो ओबीसी से रिलेटेड है। एक तो ये हो गया, देखो भाई, एक तो एक अयोध्या डिस्प्यूट के बारे में पता जाता है, इमरजेंसीज न्यू कंसेंसस के बारे में, लोकसभा इलेक्शन 2004 के बारे में भी हो सकता है। कभी कभी नया पैटर्न होता है तो नया पैटर्न भी आपको रिलेट करके पूछ सकता है। 2014 के इलेक्शंस पूछ सकते हैं, 2000 अभी जो रिसेंटली आने वाले, क्योंकि इलेक्शंस होंगे तो आपके पेपर तो 25 के बोर्ड में होगा, तो वहां
वहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पॉलिटिकल है, देखो IR इंटरनेशनल रिलेशन भाई कुछ भी बना सकता है, मतलब करंट अफेयर के थ्रू पढ़ा जाएगा आपको। तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आना चाहिए। उसके बाद जो अगला है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके मिड टर्म के सिलेबस है। तो आप लोग को मैंने ऊपर बता दिया कि किस तरीके से एनुअल सिलेबस पूछा गया, आपके कंप्लीट पूरे साल के जो 2025 में बोर्ड दोगे वहां तक का ये आपके मिड टर्म के सिलेबस है। तो मेरे भाई एक ही वीडियोस में सारे काम हो गए, टेंशन नहीं खत्म, समझे। इस वीडियो को सेव कर लेना, कभी मनो सिलेबस देख लेना, कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा भाई इसका लिंक। देखो भाई पार्ट 1 से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से आपके जो चैप्टर पूछे जाएंगे, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पूछेगा, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर पूछेगा, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया पूछेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा। मतलब आपके पास जो मिड टर्म के जो एग्जाम होंगे सितंबर 2024 में मेरे भाई, ये आप क्लास 12 के लिए ये एक 4 चैप्टर पहली बुक से पढ़ने का, और जो टॉपिक मैंने बताया वो, उसके बाद में जो अगला है ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, एक ये होगा इन्वायरमेंट एंड नेचर रिसोर्सेज, ये ग्लोबलाइजेशन, आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। जो पार्ट बी है इसके बाद, जो पार्ट बी है, पार्ट बी में आपको बहुत कम टॉपिक है। एक तो ये वाला मतलब कि जो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, एक तो ये, और इनके अंदर में अगला है एंड ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, और ये आपको कुछ नहीं करना, ये आपके मिड टर्म के सिलेबस है। और मैं आपको कट एंड क्लियर बता देता हूँ, जो मिड टर्म के सिलेबस है जो आपके लास्ट ईयर हुए थे सेम टू सेम वही सिलेबस रहने वाले हैं। तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं लेनी है। अगर कोई भी नियर बाय है तो मेरे भाई आप लोग से बता दूं, क्लास 12 के ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के ऑल हिंदी इंग्लिश मीडियम आपके बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे 6 मई से। तो मेरे भाई आप लोग अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरे भाई आप लोग इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना नेम और अभी जो क्लासेस है वो और कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, आपका लोकेशन क्या है मेरे भाई, बेस्ट टू बेस्ट। और 97 से अपने वहाँ कभी भी ह्यूमैनिटीज में नहीं रहा है। कोई ऑनलाइन पढ़ते हैं तो मेरे भाई SS पाठशाला का आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, आप प्ले स्टोर पर जाके वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि भाई अगर अच्छा लगा एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्त यार में जरूर बताना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना। 2024-25 के बोर्ड में ना भाई डंका बजेगा, ठीक दोस्त। और भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया कर लेना, ठीक दोस्त। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।